हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग उसी विटामिन के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में विटामिन के सारे विटामिन के केमिकल्स नेम जान लिए थे और विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर लिया था। बी के बारे में डिस्कस आज हम लोग करेंगे और उसमें बी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। यानी हम लोग ने B1 है, B2 है, B3 है, B5 है ना। तो इस तरीके से B7 B9 तक हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को कई पार्ट्स में पढ़ने होंगे। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने विटामिन सी कवर कर लिया है, के कर लिया है, डी कर लिया है, ई कर लिया है, सारे मैक्सिमम विटामिन के बारे में कवर कर लिए। ये विटामिन बी ग्रुप बचा हुआ है। तो आज हमारा विटामिन बी ग्रुप का दो विटामिन हम लोग पढ़ेंगे और वो विटामिन होंगे B1 और B2। क्योंकि हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि जो विटामिन B1 की जो केमिकल्स नेम होते हैं वो थायमीन होता है। वही इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था इजाक मैन, जो कि इन्होंने 1897 में इस चीज के बारे में डिस्कवर किया था कि विटामिन होता है, इसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, इसके डिफिशियंसी से कौन से डिसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस विटामिन को कई नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एंटी बेरी और एंटी न्यूरेटिक विटामिन के नाम से जानती है। एक्चुअली में न्यूरल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है अगर विटामिन B1 की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए, जिससे प्रॉब्लम आती है बेरी जैसी सबसे फेमस बीमारी हो जाती है, सबसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन डिसऑर्डर आ जाने लगता है बेरी की वजह से। तो अगर विटामिन B1 की मात्रा अगर शरीर में है तो बेरी नहीं होगा, इसलिए एंटी बेरी नाम बोलते हैं। वहीं न्यूरेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए एंटी न्यूरेटिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को तेजी से अफेक्ट करता है अगर इसकी विटामिन की मात्रा अगर कम हुई या फिर ज्यादा हुई। वहीं जब हम देखते हैं कि विटामिन B1 जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में तो विटामिन B1 की मात्रा क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब डिस्ट्रॉय होने का सबसे मुख्य कारण आया कि आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लिया। तो मेक श्योर अगली बार आप जब खाना बनाए तो बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो खाना में विटामिन बी की मात्रा क्या हो जाए, B1 की मात्रा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिफिशियंसी से वेरी होती है। अच्छा सोर्सेस होता है अगर चावल है, रोटियां अगर आप खाते हो, फिश है, एग है, मिल्क है, ईस्ट है, और ग्रीन वेजिटेबल तो कॉमन है। आप चाहे कोई भी विटामिन खा लीजिए, चाहे आप कोई भी विटामिन उठा लीजिए, कहीं भी ना कहीं विटामिन के लिए वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन वेजिटेबल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अच्छे के लिए। वहीं विटामिन B2 की बात किया जाए तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। वही डिस्कवर करने वाले मैकुलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। इसे हम लोग विटामिन जी और लैक्टोफ्लेविन नाम के से जाने जाते हैं। वहीं इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो साथ में रहते हों और एक दूसरे के हेल्प से इस विटामिन का फॉर्मेशन करे। तो चूंकि इंटेस्टाइन में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से विटामिन B2 की मात्रा क्या हो जाती है, बॉडी में बनती है। वहीं अगर इसकी कमी के कारण किलोसिस नाम का एक डिसऑर्डर हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है। अगर सोर्सेस को इंक्रीजेस करेंगे तो ये विटामिन B2 की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। क्या खाना चाहिए, अगर मिल्क हो, चीज हो, ईस्ट हो, ग्रीन वेजिटेबल हो, या फिर एग और लिवर जैसे कुछ सोर्सेज हो, तो विटामिन B2 की मात्रा को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने विटामिन बी ग्रुप का B1 पढ़ लिया और B2 पढ़ लिया। आने वाले वीडियो या लेक्चर्स में हम लोग रेस्ट ऑफ जो विटामिन B1 के B2 के बाद जो बचे होंगे बी ग्रुप के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल में से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और नीडी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को ट्रांसफर करिए जिन्हें इसकी खास तौर पर जरूरत है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।